धन्यवाद 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 उद्धारकर्ता महान पवित्र और सामर्थ्य सेनाओं का ये हुआ परमेश्वर पिता। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा बड़ाई तारीफ प्रशंसा करते हैं मेरे परमेश्वर। धन्यवाद मेरे परमेश्वर तेरे उपकारों के लिए, धन्यवाद मेरे पिता तेरे महान अद्भुत प्रेम और दया के लिए मेरे खुदावंत, मेरे राजाओं का राजा। धन्यवाद मेरे परमेश्वर आज इस भोर के तड़के सुबह की शुरुआत के लिए धन्यवाद मेरे पिता मेरे परमेश्वर। इस सुबह की शुरुआत जितने भी लोग आज इस चैनल में जुड़े हुए हैं मेरे पिता और प्रार्थना विश्वास से सुन रहे हैं मेरे पिता और प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता, हर एक भाई बहनों को आज तेरे सुरक्षा में तेरे नियंत्रण में तेरे कंट्रोल में देता हूँ। मेरे प्रिय भाई बहनों इस समय इस वक्त आप जहाँ कहीं भी हैं अपने हाथों को उठाएं, अपने आंखों को बंद करें और प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें। सचमुच में परमेश्वर आपकी प्रार्थनाएं निवेदन दुआएं और विनतियों को सुनेगा, वह परमेश्वर आप पर अनुग्रह करेगा और दया करेगा। सचमुच में परमेश्वर महान है, अद्भुत और प्रेमी और दयालु और दयावंत है। आज वह परमेश्वर सचमुच में आपके जीवन से सारे बुरे विचारों से, सारे बुरी अभिलाषाओं से, अशुद्धताओं से, सारे विचार से परमेश्वर, बुरे कल्पनाओं से वह परमेश्वर आपको आजाद करेगा। आइए हम प्रार्थना करते हैं विश्वास के साथ। मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आप इस चैनल के वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर दें एंड शेयर करें, लाइक एंड कमेंट करें ताकि हर पहला वीडियो आप तक पहुंचे। आइए हम प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें। प्रार्थना के द्वारा सब कुछ हो सकता है। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। आपकी स्तुति हो, आपकी स्तुति हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावंत मेरे परमेश्वर। आप सचमुच में महान है, आप अद्भुत और प्रेमी और दयालु और दयावंत है मेरे परमेश्वर। सचमुच में मेरे खुदावंत हर संभव को संभव करते हैं मेरे प्रभु जी। सारे दुख और चिंताओं से प्रभु छुड़ाते हैं मेरे परमेश्वर। मेरे परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष कर मेरे प्रभु जी हर एक प्रभु जी, हर वह पिता परमेश्वर, हर वह सुबह प्रभु जी सचमुच में मेरे पिता आप नया जीवन देते हैं, नया मन देते हैं मेरे परमेश्वर। हम सबों को बदल देते हैं मेरे परमेश्वर, नया जीवन दिया मेरे खुदावंत। धन्यवाद मेरे प्रभु जी आज के मेरे परमेश्वर इस भोर के तड़के सुबह की शुरुआत के लिए धन्यवाद मेरे पिता, नया जीवन देने के लिए धन्यवाद प्रभु, नई सुबह के लिए धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सब कुछ प्रभु जी विचारों को नया कर दिया मेरे प्रभु जी, हमारे सोचों को नया कर दिया। धन्यवाद मेरे परमेश्वर। हे खुदावंत हमें संसार की अभिलाषाओं से बचाया प्रभु, बुरी संगतियों से, बुरी आदतों से बचाया मेरे खुदावंत। मैं धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी सारे बुरे ख्यालों से, बुरे विचारों से बचा कर रखा मेरे परमेश्वर मेरे खुदावंत। आज मेरे परमेश्वर इस सुबह के वक्त इस भोर के तड़के मेरे पिता आज मेरे परमेश्वर जितने भी भाई बहन आज तुझ पर भरोसा किए, विश्वास किए मेरे प्रिय भाई बहनों आज उस परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें। आज वह परमेश्वर सचमुच में आपके जीवन से सचमुच में सारे बुरे विचारों को, बुरी अभिलाषाओं को दूर करेगा और वह परमेश्वर सचमुच में आज आपको नया जीवन देगा। यदि आज आप नया जीवन पाना चाहते हैं तो विश्वास करें और परमेश्वर के वचन को तन मन से सुने तो वह परमेश्वर सचमुच में आपको नया जीवन देगा मेरे प्रिय भाई बहनों। वह परमेश्वर का वचन सचमुच में सामर्थ्य है, अद्भुत है, सचमुच में आपके जीवन में काम करेगा क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं मुर्दों का नहीं परंतु जीवितों का परमेश्वर हूँ मेरे खुदावंत। मेरे पवित्र सेनाओं का ये हुआ परमेश्वर। आज ये भाई बहन मेरे खुदावंत विश्वास में मजबूत बनने लगे मेरे पिता, इनका भरोसा आज तुझ पर होने लगे मेरे परमेश्वर मेरे खुदावंत। जिस प्रकार मेरे प्रभु जी मेरे पिता परमेश्वर तेरे दास जो प्रभु आज तुझ पर विश्वास कर रहे थे मेरे पिता परमेश्वर, शद्रक मेशक और अबेदनगो जो प्रभु जी मेरे परमेश्वर, उसी प्रकार इनका विश्वास मजबूत होने लगे मेरे परमेश्वर मेरे खुदावंत। ये विश्वास में मजबूत और बलवंत बन जाए और दृढ़ बन जाए मेरे प्रभु जी। आज इनके विश्वास के द्वारा मेरे परमेश्वर इनके जीवन में अद्भुत रीति से बड़े बड़े चमत्कार को होने देना। हालेलुया हालेलुया। प्रभु तेरी स्तुति हो, महिमा हो मेरे खुदावंत। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों आप पाप कर चुके हैं, गुनाह अपराध कर चुके हैं, आप संसार की मोह माया में फंसे हुए हैं, संसार की सारी अभिलाषाओं में फंसे हुए हैं, बुरी आदतों पर फंसे हुए हैं और आप बहुत ज्यादा गुनाह अपराध कर चुके हैं और आज आप बहुत ज्यादा परेशान है, दिक्कत में है, मुसीबत में फंसे हुए हैं। आपके जीवन में निराशा ही निराशा है, दुख ही दुख है, तकलीफ ही तकलीफ है। तो आज प्रार्थना करें प्रार्थना करें प्रार्थना करें। हर वह दुख से, चिंता से, तकलीफों से वह परमेश्वर आपको आजादी देगा मेरे परमेश्वर। इस वक्त मेरे पिता हर एक भाई बहनों को तेरे कंट्रोल में, तेरे सुरक्षा में, तेरे नियंत्रण में देता हूँ मेरे परमेश्वर। आज की सुबह की शुरुआत ये भाई बहन जो प्रभु अपने अपने काम काज में निकलते हैं
इन सबों की अगुवाई करना, रक्षा रखवाली करना, इनके जीवन में किस प्रकार की विपत्ति, समस्या, दुख, चिंता, परेशानी, किस प्रकार के अंधकार की शक्तियां काम न करने पाए। मेरे परमेश्वर इन सबों को तेरे कंट्रोल में, तेरे सुरक्षा में देता हूँ। मेरे पिता, आज की इस सुबह, इस भोर के तड़के मेरे परमेश्वर हर एक भाई बहनों को प्रभु जी इस संसार की अभिलाषाओं से, संसार की सारी मोह माया से, संसार की सारी बुरी आदतों से इन्हें आजाद कीजिए। मेरे परमेश्वर इन्हें छुड़ा लीजिए। मेरे पिता, ये बुराई में ना जाने पाए, बुरी आदतों पर ना जाने पाए, बुरे विचार, बुरे संगतियों पर ना चलने पाए। मेरे परमेश्वर इन सबों की सुधि लेना मेरे खुदावन, इन सबों की रक्षा रखवाली कीजिए। मेरे पिता, आज की सुबह मेरे परमेश्वर इन सबों को आजाद कीजिए। इन पर तेरे अनुग्रह होने दे, तेरे महान अद्भुत प्रेम और दया को होने दे। धन्यवाद, धन्यवाद, पवित्र 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 धन्यवाद उद्धारकर्ता परमेश्वर। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए परमेश्वर के वचन से हमको सीखते हैं कि परमेश्वर का वचन हमारे जीवनों के लिए आज क्या कहता है। आज परमेश्वर का वचन स्पष्ट रीति से कहता है। मेरे प्रिय भाई बहनों, हम आइए परमेश्वर के वचन से हम देखते हैं कुलुस्सी 3 अध्याय उसका 5वां पद में लिखा है, उसकी हेडिंग में लिखा है पुराना जीवन और नया जीवन। परमेश्वर का वचन कहता है 5 पद में, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है इसलिए अपने उन सब अंगों को मार डालो, कहता है जो पृथ्वी पर है, जो व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को मूर्ति पूजा के बराबर है, कहता है परमेश्वर का वचन। हालेलुया। और कहता है इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इनको अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा और मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता है। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, आप अपने सारे बुरे विचार, बुरे अभिलाषाएं, बुरी आदतें, संसार की सारी आदतों को आज, सारे बुराई, सारे जो आपके अंदर बुरे बात है, जो आपके मुंह से गालियां निकलती हैं, आपके मन में बुरे सोच, बुरे विचार उत्पन्न होते हैं, उन सबों से आप मन फिरा ले, उन सबों को छोड़ दे, क्योंकि आज परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, सचमुच में वह परमेश्वर महान है। वह परमेश्वर कहता है तुमने पुराने मनुष्यों को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यों को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। सचमुच में आप नए हो, आप प्रभु में नए हो। सचमुच में आप वह परमेश्वर आपको नया करेगा, आपके विचारों को बदलेगा, सारी बुरी आदतों को बदलेगा और आज आप परमेश्वर पर नए हो। सचमुच में वह परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। परमेश्वर का वचन कहता है पुराने जीवन की जो आदतें हैं उन सबों को उतार डालो और नया जीवन की जो प्रभु ने तुम्हें दिया है, सचमुच में वह परमेश्वर, आज वह परमेश्वर नया जीवन दे रहा है आपको। सचमुच में आज उस नए जीवन की सारी जो अच्छाइयां हैं, उसमें जो पवित्र और शुद्धता का स्वभाव है, उसको आप पहन लें। परमेश्वर की आज्ञाओं को माने। यदि आप उसकी आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो आप पाप कर चुके हैं, आप गुनाह अपराध कर चुके हैं। सचमुच में आप उस परमेश्वर की संगति से, परमेश्वर के निकट से, उसके करीब आने से, आप परमेश्वर से संगति बनाए न रखने से आपके जीवन में ऐसे अपराध, ऐसे सारे पाप, ऐसे सारे दुख और तकलीफ उत्पन्न हो जाते हैं। आप परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें, उसके नियम के अनुसार चले, उसकी व्यवस्था पर आप दिन रात ध्यान करें। परमेश्वर का वचन यही कहता है आपके लिए कि उसके व्यवस्था पर आप दिन रात ध्यान करें, परमेश्वर में आप बने रहे। परमेश्वर का वचन कहता है मुझ में तुम बने रहो। आज मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर में आप बने रहे तो सचमुच में परमेश्वर आपको नया जीवन देगा। संसार की सारी अशुद्धता, सारी व्यभिचार, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ, मूर्ति पूजा, हर प्रकार की अंधकार की शक्तियों से परमेश्वर आपको आजादी देगा, छुड़ाएगा। मेरे परमेश्वर इनके मनों से लोभ और लालच हटने लगे। आज इनके मनों को पवित्र कर दे मेरे खुदावंत, इनके
विचारों को पवित्र कर दे मेरे परमेश्वर। इन पर तेरे दया को होने दे, तेरे अद्भुत काम को होने दे मेरे परमेश्वर। धन्यवाद पिता, एक एक भाई बहनों को ब्लेस किया और छुआ मेरे प्रभु ने, आजाद किया। धन्यवाद, इन्हें बुरे विचारों से, बुरी अभिलाषाओं से इन्हें आजाद किया प्रभु जी, इन्हें नया जीवन दिया। धन्यवाद, धन्यवाद मेरे खुदावन, इन सबों को आजाद किया, बदला मेरे प्रभु। धन्यवाद, आमीन।